वन यूपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी ऑप्शनल का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड है पैलियोमैग्नेटिज्म एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। अब तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो 10 मार्क्स के थे, जिसमें वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स की थी। लेकिन इसमें जो वर्ड लिमिट हम कंसिडर करके चल रहे हैं वो 300 वर्ड्स की होगी, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए 150 वर्ड्स, तो उसी हिसाब से 20 मार्क्स के लिए हमने 300 वर्ड्स कंसिडर किए हैं। क्योंकि यूपीएससी का ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, आप देखोगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये एक पेज है, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, वो 4 पेज देते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। सो हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि 300 वर्ड्स ही होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो आगे आंसर लिखा है वो 300 वर्ड्स के अराउंड है। सिलेबस की बात करें तो जियोग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 1 है उसमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है। उसमें हमें जो टॉपिक्स हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर करने के लिए यू नीड टू स्टडी सम मोर डिटेल्स। सो क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। आप इसमें देखो, इसमें 2 एविडेंसेस की बात की गई है, पैलियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये दोनों एविडेंसेस ये वैलिडेट करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन कभी भी स्टेशनरी नहीं थे। आपको सुटेबल डायग्राम्स के साथ इन्हें डिस्कस करना है। मीन्स कि बेसिकली ये दोनों एविडेंसेस को डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, थोड़े से वर्ड्स में ज़्यादा होंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ़ वर्ड्स हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट ज़्यादा है। इंट्रोडक्शन में हम अग्री करेंगे उस स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि डिस्क्राइब करता है लार्ज स्केल मूवमेंट अर्थ लिथोस्फीयर का, इज सपोर्टेड बाय वेरियस लाइन्स ऑफ एविडेंसेस। 2 की पीसेज ऑफ एविडेंसेज आर पैलियोमैग्नेटिज्म एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उन सभी एविडेंसेज में से ये 2 एविडेंसेज जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स आर नॉट स्टेशनरी बट रैदर इन कॉन्स्टेंट मोशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने ये लिखा है। बॉडी में बढ़ने से पहले ये लेयर की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सा लेयर लिक्विड फॉर्म में है, कौन सा सॉलिड फॉर्म में है। और ये डायग्राम काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, हमें जैसा कि लैंड दिखता है, कॉन्टिनेंट हम जैसे ऊपर से दिखते हैं मैप्स में, वो प्लेट नहीं है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो प्लेट्स की जो फॉर्मेशंस हैं वो डिफरेंट है। इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब प्लेट्स है जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कोई किसी से दूर जा रहा है, कोई किसी के तरफ जा रहा है। पहला जो पार्ट है हमारा बॉडी का, उसमें हम पैलियोमैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करेंगे। ये एक स्टडी है जिसमें कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग स्टडी करते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो हमेशा मूव कर रहे हैं, वो कभी भी रुके हुए नहीं हैं। पहला जो है, इसको समझने के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ऑन द ओशन फ्लोर। मैग्नेटिक स्ट्रिप ओशन फ्लोर पे, इसको कैसे समझेंगे आप? ये डायग्राम आप देखो। ये जो सी डायग्राम है, इसमें आप जो सेंटर वाला लाइन देख रहे हो ये मिड ओशनिक रिज है। ये आप अटलांटिक में देख सकते हो, पैसिफिक में भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच से जब लावा निकलता है, पहला डायग्राम देखो, इसमें एक ही लेयर है। जब शुरुआत में पहली बार लावा निकला होगा तो एक लेयर फॉर्म हुआ। आप इसके कलर को देखो, इसने यहाँ पे ऐसे डिनोट कर रखा है कि नॉर्मल मैग्नेटिक पोलैरिटी है। ये क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा। फिर दूसरी बार जब लावा निकला तो एक और लेयर का फॉर्मेशन हुआ। फिर ऐसे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इस जगह से मैग्मा जब बाहर आता है एक लेयर फॉर्म होता है। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक पोलैरिटी को एक्सेप्ट करता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक पोलैरिटी को एक्सेप्ट करता है वो नॉर्मल मैग्नेटिक पोलैरिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ऐसा हम बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो वाइट वाला स्ट्रिप आप देख रहे हो ये रिवर्स मैग्नेटिक पोलैरिटी को फॉलो कर रहा है। क्या मतलब इसका? नॉर्मल पोलैरिटी का मतलब होता है जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, और जो स्ट्रिप है, जो नया जो लेयर फॉर्म हुआ है, क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, अगर उसकी भी जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ की नॉर्थ पोल से मैच कर रही है तो हम बोलेंगे वो नॉर्मल पोलैरिटी है। मीन्स कि अर्थ का नॉर्थ वो स्ट्रिप का नॉर्थ सेम है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो हम उसे रिवर्स पोलैरिटी कहेंगे। यही यहाँ पे पहले पॉइंट पे डिस्कस किया है कि जब भी ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे लावा बाहर आ रहा है मिड ओशनिक रीजेस में, जब ये न्यू ओशन क्रस्ट फॉर्म हो रहे हैं, वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है मैग्नेटिक स्ट्रिप का दोनों ही तरफ। उससे क्या होता है कि एक पैटर्न तैयार होता है नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक पोलैरिटी का। ठीक है, जैसे जैसे सेंटर में हम देखेंगे और सेंटर से जैसे दूर चले जाएंगे एज की तरफ, कॉन्टिनेंट की तरफ, तो वो वैरी करता चला जाएगा। दूसरा क्या है, पोलर वेंट्रिंग कर्व। इसमें क्या होता है कि पास्ट में जो जियोलॉजिकल पास्ट होता है उसमें कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे नहीं थे। हमें एक डायग्राम मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, जिससे ये पॉइंट आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये क्या होता है, ये कर्व, ये पोल्स वेंड्रिंग, मतलब कि कॉन्टिनेंट के पोल्स जो हैं घूम रहे हैं वो सेम नहीं है। द पाथ दैट इंडिकेट्स द हिस्टोरिकल पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स रिलेटिव टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब जियोलॉजिकल पास्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है उनके पोल्स कहाँ पे थे और आज कहाँ पे हैं, उसको कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट है वो
अपने पास्ट में एक दूसरे कॉन्टिनेंट के रेस्पेक्ट में, अर्थ के पोल्स के रेस्पेक्ट में मूव हुए हैं। तो ये पैलियोमैग्नेटिज्म में हमें ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, जिससे आप इसको एक्सप्रेस कर पाओगे कि ये एक एविडेंस है जो कि ये दिखलाता है कि देखो पोल तभी चेंज हो रहे हैं जब कॉन्टिनेंट अपना मतलब जगह चेंज कर रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो, ये मिड ओशनिक रिज है, अटलांटिक है ये। ठीक है, अटलांटिक में आप जब देखोगे ये आपको जो दिखेगा ये मिड ओशनिक रिज है। ठीक है, हो सकता है बहुत साल पहले ये दोनों कॉन्टिनेंट, ये जो हमारा लैंड बॉडी है ये काफ़ी क्लोज होगा, लेकिन जैसे जैसे लावा बाहर आया ये दूर होते चले गए। ठीक है, हाँ, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है, हम इसे बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंट, सपोज उस समय यही कॉन्टिनेंट था। तो यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक पोल्स है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में कुछ और होगा और अभी कुछ और है प्रेजेंट। ठीक है, सालों पहले कुछ ऐसा था, अब ऐसा है। तो हम इसे पोलर वेंडिंग कर्व के थ्रू दिखा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और वो पॉइंट प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके पोल्स चेंज हुए होंगे जियोलॉजिकल पास्ट में। तो उससे ये पॉइंट प्रूव होता है कि वो मूव कर रहा होगा तभी ऐसा हुआ होगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्या हुआ कि पोस्ट ड्रिप थ्योरी, जब ड्रिप थ्योरी आई थी उस समय साइंस उतना डेवलप हुआ नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सी फ्लोर मैपिंग हुई। तो उससे ये हमें पता चला कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है इन द सेंस, अभी हमने मिड ओशियनिक रिज देखा था, वहाँ पे अटलांटिक ओशन का न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, वो एक दूसरे को धक्का दे रहा है, मीन्स एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम द रिज क्रिएटिंग न्यू ओशन फ्लोर। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें दो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट मीन्स कि आप सेंटर पे मेजर करोगे तो वो आपको काफ़ी यंग मिलेंगे। ठीक है, जब आप सेंटर पे देखोगे तो वो काफ़ी यंग होंगे, और जैसे जैसे आप कॉन्टिनेंट के नज़दीक जाओगे तो वो ओल्ड हो जाएगा उसका एज। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा उसके एज में। तो एक ये चीज़ है। दूसरी है कि हीट फ्लो एंड अर्थक्वेक, हायर हीट फ्लोज इज ऑब्जर्व नियर मिड ओशियनिक रीज, क्योंकि वहाँ से लावा निकल रहा है तो वहाँ पे जो हीट का फ्लो है वो ज़्यादा है जहाँ पे न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। एडिशनली द पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक अलॉन्ग मिड ओशियनिक रिज एंड ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स सपोर्ट द आइडिया ऑफ प्लेट। यहाँ पे देखो ये वही बात है कि जैसे लावा बाहर आ रहा है वो पुश कर रहा है प्लेट्स को दूर एक दूसरे से। तो ऑब्वियस है कि अगर आप ये डायग्राम देखो, यहाँ से लावा निकला तो ये प्लेट उसको उस तरफ धक्का देगा, तो ये कहीं ना कहीं बाकियों को उस तरफ धक्का देगा, और ये जो है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये इस तरफ मूव करेगा, और इधर जो प्लेट्स होंगे वो उसको धक्का देगा। तो इससे क्या होगा, अर्थक्वेक फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि कैसा हो रहा है, ये सेपरेट हो रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मीन्स कि कोई है जो धक्का दे रहा है, तो जो भी प्लेट्स होंगे साइड्स में वो इधर धक्का देंगे ही देंगे, जिसके कारण अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। वो कैसे भी हो सकते हैं, प्लेट्स एक दूसरे को ऐसे स्लाइड करके जाएँ, कोई सबडक्ट हो जाए, कोई ऊपर चला जाए। ठीक है, अगर हैवी होगा तो नीचे आ जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर चला जाएगा। आपने इस तरह के डायग्राम्स देखे होंगे। ठीक है, सॉरी ये डायग्राम नहीं है, ये फ़ोटो है अराउंड। ये हमारे जियोलॉजिकल पास्ट में किस तरह से प्लेट्स मूव हो रहे हैं, कहाँ वॉल्केनो रिलीज़ हो रहा है, उसके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं। जो भी लैंडस्केप है आज हम देखते हैं वो सालों पहले कहीं इन्हीं वॉल्केनो की वजह से, प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से हुए हैं। और अगर वॉल्केनो आएगा तो डिस्ट्रक्शंस होंगे ही होंगे। कंक्लूजन में हम क्या करेंगे कि इन दोनों जो एविडेंसेस हैं उनका बैलेंस बनाते हुए हमने कंक्लूजन लिखा है जो अराउंड 50 वर्ड्स का है कि दी सिमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप, जो ओशन फ्लोर में जो पैटर्न बने हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के, और जो एज है उन क्रस्ट के, पोलर वेंटिंग कर्व्स, ये जो है पूरे थ्योरी को, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि अर्थ का लिथोस्फीयर कांस्टेंट मोशन में है। और ये जो फाइंडिंग है ये इसने रिवोल्यूशन लेकर आया है हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो कि अर्थ की डायनेमिक नेचर और उसके शेप को मतलब ज़्यादा अच्छे से हमें समझाता है। सो कंक्लूजन में हमने ये लिखा है। ठीक है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो। और ये बड़ा इसलिए है क्योंकि 300 वर्ड्स की लिमिट है, इसलिए हमने, ये आप देख सकते हो हमें इतना स्पेस मिलेगा लिखने को। सो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी थीम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉसिल एविडेंसेस जो हैं जो सपोर्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, तो उस पर आप लिख सकते हो जो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। प्लेट टेक्टोनिक्स और जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, सेकंड क्वेश्चन जो है उसको आप लिख सकते हो। तीसरा जो है सबडक्शन जोन जो है और उनके रोल जो है रिसाइकलिंग में, उसको आप लिख सकते हो। और चौथा जो है वो आइसोस्टेसिस पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ये इंप्रूव करेगा आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को। और ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखे हैं हमने प्लेलिस्ट में, सो आप विजिट कर सकते हो, काफ़ी सारे मॉडल आंसर्स हैं वहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।